देश में E20 पेट्रोल को लेकर जारी बहस के बीच केंद्र सरकार E25 पेट्रोल नीति को लागू करने में जल्दीबाजी करती नजर नहीं आ रही है। दरअसल सरकार ने भले ही E25 समेत उच्च इथेनॉल मिश्रण वाले ईंधनों के लिए कानूनी और कर संबंधी तैयारियां शुरू कर दी हो, लेकिन इसके देशव्यापी रोल आउट पर रोक जैसी स्थिति बनी हुई है। दरअसल केंद्र सरकार फिलहाल E25 यानी कि 25% एथेनॉल वाले पेट्रोल लागू करने की जल्दीबाजी में नहीं है। दरअसल एक रिपोर्ट के मुताबिक लोगों की चिंताओं और बढ़ते विरोध को देखते हुए सरकार इस फैसले को कुछ समय के लिए टाल सकती है। दरअसल हाल ही के दिनों में कई सारी गाड़ियों के मालिकों ने E20 पेट्रोल से माइलेज कम होने, गाड़ी खराब होने, पुरानी गाड़ियों पर असर पड़ने की शिकायत की है और इसी वजह से सरकार अब E25 लागू करने से पहले और जांच, तकनीकी अध्ययन और चर्चा करना चाहती है। अब आपके मन में सवाल ये आएगा कि क्या है E25 पेट्रोल। तो आपको बता दें कि E25 पेट्रोल ऐसा ईंधन है जिसमें 25% एथेनॉल और 75% पेट्रोल का मिश्रण होता है। भारत पहले ही E20 लक्ष्य हासिल कर चुका है, जिसके तहत पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाया जा रहा है। अब सरकार भविष्य में E22, E25, E27, E30 जैसे उच्च एथेनॉल मिश्रण वाले ईंधन की संभावनाओं पर काम कर रही है। अभी का मामला क्या है? तो फिलहाल देश भर में E20 पेट्रोल मिल रहा है और इस पेट्रोल में 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल होता है। सरकार का मकसद कच्चे तेल की आयात पर निर्भरता कम करना, प्रदूषण घटाना और किसानों की आय बढ़ाने के लिए एथेनॉल के इस्तेमाल को बढ़ावा देना है। तो आपको बता दें कि सरकार ने ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि ARAI को E25 ईंधन के मौजूद वाहनों पर प्रभाव जांच की जिम्मेदारी दे दी है। अध्ययन में माइलेज, इंजन की स्थिति, रखरखाव लागत और साथ ही साथ वाहन प्रदर्शन जैसे पहलुओं की समीक्षा भी की जाएगी। रिपोर्ट अगले वर्ष के अंत तक आने की उम्मीद है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि 2023 से पहले निर्मित कई वाहन E10 या E20 मानकों को ध्यान में रखकर बनाए गए थे और ऐसे में E25 जैसे उच्च एथेनॉल मिश्रण वाले ईंधन के उपयोग से पुराने वाहनों में अतिरिक्त रखरखाव की जरूरत पड़ सकती है। तो कुछ रिपोर्ट में पुराने वाहनों की रबर पार्ट्स और फ्यूल सिस्टम पर प्रभाव की आशंका भी जताई गई है। सरकार को क्या फायदा है? तो इथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम का उद्देश्य कच्चे तेल की आयात पर निर्भरता कम करना, किसानों की आय बढ़ाना और कार्बन उत्सर्जन घटाना। सरकार के आंकड़ों के अनुसार एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम से विदेशी मुद्रा बचत, तेल आयात में कमी और किसानों को अतिरिक्त आय का लाभ मिल सकता है और इसलिए सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा इथेनॉल का इस्तेमाल करे और निर्भरता दूसरे देश पर कम करे। लेकिन यहाँ पर कई गाड़ियों में गड़बड़ी पाई गई, जिसके बाद इस पर भारी बवाल हुआ। सरकार ने इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार ने तमाम जानकारी भी साझा की। साथ ही साथ अब सरकार इस पर मंथन कर रही है और सरकार ये कह रही है कि E25 को लेकर जो हम बात कर रहे थे उस पर फिलहाल फैसला टाल सकते हैं, क्योंकि अब इस पर अध्ययन होगा, इस पर बातचीत होगी, इस पर रिसर्च होगा और फिर ये फैसला लागू किया जाएगा।